देखिए 2024 में हम तो कहते हैं मोदी आए, क्योंकि कोरोना जैसी बीमारी जहाँ तक जिस सरकार ने ख़त्म करी है, तो जहाँ तक है शायद ही कोई सरकार कर पाती। व्यापार की बहुत स्थिति खराब है, बेरोजगार है नहीं। अब देखो क्या मंदिर और उस पर अगर चुनाव होगा तो उसके लिए मजबूरी है। हमें जय वाला हमें वैसे बढ़िया लगा है। अभी मोदी बहुत बढ़िया काम कर रहा है। हाँ, तो तुम्हें उसमें ऐसी कौन सी अच्छाई लग रही है कि नहीं मोदी? अरे गरीब के लिए पूरी सुविधा करी है, पूरा अच्छा भी हमें वैसे लगा। हाँ बिल्कुल मोदी बनेगा बस। क्या ऐसा क्यों मोदी को ही? मोदी अच्छा चला रहा भाई, सरकार बढ़िया चल रही। व्यापारी तो कुछ व्यापारी तो बड़े। सब बड़े सब सही है, कोई परेशान नहीं है। सब ठीक है, बढ़िया। मंदिर का कोई प्रभाव समझ? हाँ, मंदिर की वजह से और है प्रभाव। मंदिर बन गया, राम मंदिर। तो अभी सभी को, पूरे देश को पता है प्रधानमंत्री मोदी बनेगा। क्यों मोदी ही? काम अच्छा करता है भाई। उत्तर प्रदेश में अब 2024 के लोकसभा चुनाव की गतिविधियां राजनीतिक पार्टियों ने शुरू कर दी है और इन गतिविधियों में अब समाजवादी पार्टी ने भी अपने कुछ प्रत्याशियों की सूची भी जारी कर दी है। लेकिन इटावा की जनता क्या सोचती है? मैं इस समय इटावा के नगर पालिका चौराहे पर हूं और ये वो चौराहा है जो यहां से रेलवे स्टेशन की तरफ जाता है, दूसरा बजाजा लाइन की तरफ जा रहा है और इधर मेरे पीछे आप देख पा रहे होंगे कि ये दूसरी तरफ नगर पालिका और मार्केट की तरफ जा रहा है। ये शहर का सबसे प्रतिष्ठित क्षेत्र है और यहाँ सभी दुकानदार, व्यापारी, सभी वर्ग के लोग कुछ दुकानें लगाए हुए हैं। अभी सुबह का वक्त है, अब ग्राहक के इंतजार में बैठे हैं। लेकिन राजनीतिक गतिविधियां किस तरह से शुरू हुई हैं और लोग क्या सोच रहे हैं 2024 के लोकसभा चुनाव में, क्या मूड है जनता का, यह भी जानने की कोशिश करते हैं। पूछते हैं, कुछ लोग हैं यहाँ पर। सर क्या नाम है? कोमल सिंह कुशवाहा। सर ये बताइए कि 2024 का चुनाव अब दिखाई देने लगा है, लोकसभा का अब होने वाला है, जब घोषणा हो जाए तब होगी। क्या लग रहा है इस समय कि अब 2024 के इस चुनाव में कौन सरकार में आने की संभावना है? कौन सा राजनीतिक दल आपको दिखाई? देखिए जो गठबंधन हुआ है उनका, कांग्रेस पार्टी का, अब आचार संहिता लगने के बाद इसकी पिक्चर क्लियर होगी। अभी तक तो लोग डरे हुए सहमे हुए हैं, बेरोजगारी की मार है, व्यापार बिल्कुल समाप्त की ओर है, व्यापार की स्थिति बहुत खराब है। सब व्यापारी ये खड़े हुए हैं, ये हमारे सामने, इनकी स्थिति देख रहे हो आप। व्यापार की बहुत स्थिति खराब है, बेरोजगार है नहीं। अब देखो क्या मंदिर और उस पर अगर चुनाव होगा तो उसके लिए मजबूरी है। प्रधानमंत्री कौन ऐसा जो आपको लगता है कि होना चाहिए? अब देखिए किसके लिए वैसे हम क्या कह सकते हैं, अभी कौन हो सकता है कौन नहीं हो सकता है। आप किसको पसंद? पसंद तो हम तो कांग्रेस आदमी पार्टी के आदमी, हम तो कांग्रेस राहुल जी को ही पसंद करेंगे। और कोई व्यवसाय किस तरह का? नहीं बस ठीक है, हमारा कपड़े का व्यापार है छोटा सा, बिल्कुल फ्लॉप पड़ा हुआ है, कुछ है नहीं, मामला बड़ा गंभीर है। और भी लोगों से पूछ रहे हैं, क्या नाम है? संजय, क्या काम करते हैं? कपड़े की दुकान। क्या लग रहा है कि इस बार 2024 में लोकसभा में किसको प्रधानमंत्री पसंद कर रहे हैं? बोलो, आप अगर पसंद करते हैं तो कौन सी पार्टी पसंद? क्या नाम है? मोहम्मद जावेद। जावेद जी, क्या काम करते हैं? हम कपड़े का फड़ लगाते हैं। कपड़े का फड़ लगा रहे हैं। 2024 के इस लोकसभा में क्या लग रहा है आपको कि अब कौन? देखिए अभी तो कुछ कह नहीं सकते हैं, आचार संहिता लगने के बाद ही बताएंगे। और दूसरी चीज, आने वाले कांग्रेस पार्टी आना चाहिए, इसमें किसी को लाभ नहीं है। भारतीय जनता पार्टी में ये जो 10 व्यापार बिल्कुल फ्लॉप है, ऑनलाइन सेवा सारी चल रही है इस समय कुछ नहीं चल रहा है। क्या नाम है आप? विनोद, क्या काम करते हैं? हलवाईगिरी का काम। क्या लग रहा है इस बार 2024 में किसको प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं? अब जो अच्छा काम कर रहा है वो वही अच्छी सरकार चलेगी। कौन कौन है जो चल रही है वर्तमान में। क्या लग रहा है कि वर्तमान की सरकार ने ऐसे कौन से काम कर दिए जो आपको लगते हैं कि अब वो उपलब्धियां तो आपको मालूम पड़ रही होंगी। आप किसको पसंद कर रहे हैं? प्रधानमंत्री कौन बेस्ट है? अभी तक आपने बहुत सारे वोट। अब जो चल रहे हैं इन्हीं का मौका है। क्या नाम है आप? सोनू। क्या काम करते हो सोनू? अरे मयूरी वैसे कराते हैं और क्या। हाँ, इस बार 2000 जो लोकसभा का चुनाव होने वाला है, इस चुनाव में कौन प्रधानमंत्री तुम्हें ठीक लग रहा है? हमें जय वाला हमें वैसे बढ़िया लगा है। कौन?
अभी मोदी बहुत बढ़िया काम कर रहा है। हाँ, तो तुम्हें उसमें ऐसी कौन सी अच्छाई लग रही है कि नहीं मोदी प्रधानमंत्री? अरे गरीब के लिए पूरी सुविधा करी है, पूरा अच्छा भी हमें वैसे लगा। हाँ बिल्कुल। हाँ, तो ऐसी स्थिति में तुम्हें क्या लगता है कि क्या मतलब ऐसा माहौल है कि ये भारतीय जनता पार्टी ही ठीक है या और भी पार्टियां हैं जो ठीक? हमें जय वाली हमें बहुत बढ़िया लगी। हाँ, जय ठीक रहे। सर क्या नाम? आलोक दीक्षित। बताइए आप कि जो 24 का लोकसभा का इलेक्शन है, क्या लग रहा है कि इसमें कौन सा दल उभर के आएगा, किसको आप प्रधानमंत्री पसंद करें? प्रधानमंत्री के लिए तो सबसे उपयुक्त उम्मीदवार अखिलेश यादव हैं, पर अगर इंडिया गठबंधन हुआ तो राहुल गांधी देश के प्रधानमंत्री बने तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और जिस तरीके से पिछले 10 साल में मोदी सरकार में गरीबों के लिए कोई काम नहीं हुआ, बेरोजगारी बढ़ी है, महंगाई बढ़ी है, तो ऐसी स्थिति में जो केवल पूंजीवादियों की सरकार रही है, पूंजीवादियों को फायदा हुआ है। तो अब हम लोग यही व्यापारी होने के नाते यही चाहता हूं कि देश में परिवर्तन होना बहुत जरूरी है। देखिए और भी लोगों से बात करेंगे, यहाँ कई सारे लोग खड़े हुए हैं, दुकानदारों से बात करते हैं हम और जानने की कोशिश करेंगे कि जो बैठे हुए दुकानदार हैं उनका क्या नजरिया है और वो क्या सोच रहे हैं इस इलेक्शन के बारे में। और क्या नाम है आप? मोहम्मद आदिल। आदिल साहब, क्या काम करते हम खाना बनाने का। हैं? हलवाई का काम करते हैं। बताइए कि किस तरह से आपको लगता है कि 2024 के इस इलेक्शन में प्रधानमंत्री पद की दावेदारी किसकी मजबूत है? राहुल गांधी। क्यों राहुल गांधी क्यों पसंद करते इसलिए पसंद कर रहे हैं, सरकार में बहुत परेशानी है, काम धंधे बिल्कुल चौपट है, ठप है, आदमी बहुत बेरोजगार है, परेशान है, महंगाई बहुत है, बस इसलिए। हैं? ठीक है, और भी लोगों से पूछेंगे, जो और दुकानदार हैं उनसे बात करते हैं, क्योंकि ये मार्केट है और मुझे लगता है कि मार्केट में सभी व्यापारी कुछ ना कुछ अपनी बात बताएंगे। क्या नाम है आप? मोहम्मद फरदीन। फैजल? मोहम्मद फरदीन। फरदीन? फरदीन जी क्या काम करते पढ़े लगा तो है। हैं? ये कपड़े की दुकान है। बताइए कि इस बार 2024 के चुनाव में आप कैसे देख रहे हैं, कौन प्रधानमंत्री बने? आपको कौन सा बताएगा। नहीं, वो तो ठीक है, आपको कौन से प्रधानमंत्री बनना चाहिए, आप किसे पसंद करते हैं? वो नहीं बताएंगे हम। कोई बात नहीं। आपको क्या लगता है कि अब कौन सी समस्याएं ऐसी हैं जो बड़ा मुद्दा बनने वाला है? राजनीति में हम दिलचस्पी नहीं रखते सर। राजनीति में जानकारी नहीं, मैं पूछ लेता हूँ, चले मैं बात करता हूँ। क्या नाम है बेटा? अमन। अमन, क्या काम करते हो? मेरी शिकंजी की शॉप है, शिकंजी की शॉप है। राजाराम शिकंजी वाली। क्या लग रहा है कि 2024 में कौन प्रधानमंत्री बनना चाहिए? देखिए 2024 में हम तो कहते हैं मोदी आए, क्योंकि कोरोना जैसी बीमारी जहाँ तक जिस सरकार ने ख़त्म करी है, तो जहाँ तक है शायद ही कोई सरकार कर पाती। जो मोदी सरकार ने जो इस समय जो ट्रीटमेंट सुविधाएं जो दी हैं इस समय कोरोना से बचाने की, और आगे आने वाली बीमारियां जो हैं शायद वो ही नष्ट कर सकते हैं। इसके अलावा क्या लगता है तुम्हें कि सबसे बड़ा मुद्दा कौन सा होना चाहिए कि जो इस चुनाव में सबसे राम मंदिर का? नहीं, राम मंदिर तो ऐसा है 500 वर्ष पूर्व जो मुद्दा चलता आया है, जो इस समय अब जो समाप्त हुआ है, जो राम मंदिर बना है, तो अच्छी बात है हम हिंदुओं के लिए, हम हिंदुओं के नहीं मतलब सभी के लिए, वहाँ में जो लोग रह रहे हैं मुस्लिम भी, ऐसी बात नहीं है, सभी लोग सपोर्ट करते हैं। तो हम तो कहते हैं ये बहुत अच्छी बात है इस सरकार में। लोगों को तो व्यापार में बड़ी समस्या समझ में आ रही है, आपको नहीं लगता? व्यापारी के लिए तो चारों पार्टी बराबर है, व्यापारियों के लिए चारों पार्टी बराबर है। हर पार्टी इस चौराहे से निकलती है, हर पार्टी का स्वागत हम लोग करते हैं। कोई पार्टी ऐसी नहीं है कि एक ही पार्टी का हम लोग स्वागत करते हैं। जितना व्यापारी है सब लोग सभी पार्टी का स्वागत करते हैं। जो दिल में है वो आदमी दिल में ही रखता है, सामने शो नहीं करता है। और भी लोगों से पूछेंगे, क्योंकि व्यापारी वो रीढ़ की हड्डी है जो कहीं ना कहीं यह स्थिति को भली भांति भांपता है, और यह जानने की कोशिश करेंगे क्योंकि और भी लोग हैं। क्या नाम है सर? आंसू। आशु जी, क्या काम करते हैं? नहीं, आपसे पहले, हाँ, क्या काम करते हैं? रेडीमेड की दुकान। अच्छा, रेडीमेड की दुकान है। क्या लग रहा है इस बार 2024 में, अब लोकसभा बहुत नजदीक है चुनाव, अब ऐसी स्थिति में आपको क्या समझ में आया है कि अब कौन प्रधानमंत्री बनना चाहिए? मोदी बनेगा बस, मोदी।
क्या ऐसा क्यों, मोदी को ही? मोदी अच्छा चला रहा भाई, सरकार बढ़िया चल रही। व्यापारी तो कुछ व्यापारी तो बड़े, सब सही है, कोई परेशान नहीं है। सब ठीक है, बढ़िया। मंदिर का कोई प्रभाव समझ में आ रहा हाँ, मंदिर की वजह से और है प्रभाव। मंदिर बन गया, राम मंदिर। है उसकी वजह से? हाँ, उसकी वजह से भी है। कुछ लोग राहुल गांधी को भी पसंद कोई नहीं, राहुल कोई नाम नहीं है, खत्म है कहानी। करते। क्या नाम है? अरशद हुसैन। अरशद जी, क्या काम करते हैं? यहाँ दुकान पे काम कर रही हूँ। क्या लग रहा है कि 24 में कौन प्रधानमंत्री? तो अभी सभी को पूरे देश को बताया प्रधानमंत्री मोदी बनेगा। क्यों मोदी ही? काम अच्छा करता है भाई। ऐसे कौन से काम आपको समझ में आ रहे हैं कि 10 साल के कार्यकाल में कि जो लगता है कि नहीं लोकसभा में फिर से? गुंडा राज खत्म कर दिया है उसने, और भी तमाम काम करे हैं उसने। राम मंदिर भी उसने काम अच्छा कराया है। चलिए और भी लोगों से पूछते हैं, क्योंकि व्यापारी ही बताएंगे कि क्या स्थिति है। अरे सर, आप तो काफी देर से मैं देख रहा था। क्या नाम है? मेरा राकेश गुप्ता। गुप्ता जी, क्या काम है आपका? मेरा रेडीमेड गारमेंट्स का काम है। क्या लग रहा है कि 2024 में किसे प्रधानमंत्री? तो मोदी है, और कुछ ज्यादा विचार करने की जरूरत ही नहीं है। मोदी? कोई ऑप्शन ही नहीं है कोई दूसरा। पूरे देश में कोई ऐसा नहीं है कि मोदी के सामने खड़ा हो पाए। कोई फायदा नहीं किसी को भी देख देगा। लेकिन व्यापारी तो बहुत नाराज। वो नाराजगी अपनी जगह है, देश प्रेम अपनी जगह है। राम मंदिर का कोई? राम मंदिर अपनी जगह, देश प्रेम पहले है। देखिए, व्यापारी सभी अपनी बात रख रहे हैं, लेकिन कुछ व्यापारी नाराज जरूर है, लेकिन कुछ अपनी बात भी कहीं ना कहीं देश प्रेम की बात। क्या नाम? गौरव मिश्रा। गौरव जी, क्या लग रहा है कि इस बार लोकसभा में किसको आप पसंद तो प्रधानमंत्री तो इस समय मोदी के अलावा कोई रह ही नहीं गया, क्योंकि विपक्ष है ही नहीं पीछे। और वहाँ 26 प्रधानमंत्री की दौड़ में है, आपस में उनमें फूट है। तो जैसा 19 में हुआ था, उससे ज्यादा स्थिति विपक्ष की 24 में होने वाली है। तो ऐसी स्थिति में आपको क्यों लग रहा है कि प्रधानमंत्री ने ऐसे कौन से काम कर दिए? अरे प्रधानमंत्री का काम ऐसा है कि मेन समस्या ये है कि जब से मोदी आई है तो तब से ऐसा कोई नहीं कि व्यापार में लोग कहते हैं घाटा है, ये वो सब कुछ सही चल रहा है बस। तो अब व्यापारी तो कई तरह की बात करते हैं। व्यापारी कई तरीके की बात है, व्यापारियों में सब अलग अलग वो होता है। कोई उसमें कहता है, कोई राम मंदिर कोई मुद्दा नजर आ रहा है? राम मंदिर, हाँ मुद्दा है, 100% है मुद्दा। हाँ, राम मंदिर का तो सर है उसका। और राम मंदिर आपको कितना प्रभावित कर रहा राम मंदिर तो प्रभावित कर ही रहा है ऊपर से। है? इटावा के नजरिए में आपको कौन से मुद्दे समझ में आते हैं कि जो अब इटावा के मुद्दे से मतलब नहीं, इटावा तो यहाँ ऐसा है, नेताजी का गढ़ रहा है हमेशा से। नेताजी मतलब मुलायम सिंह का गढ़ रहा है, लेकिन जो है लहर जो चल रही है, लहर की वजह से यहाँ भी लहर चल जाती है, बस यही है, और कोई बात नहीं है। देखिए, कोई भी चर्चा बिना महिलाओं के तो पूरी होती नहीं है। मैडम, क्या नाम है? मेरा नाम धीरज सोलंकी है। बताइए कि 24 के इलेक्शन में क्या लगता है कि प्रधानमंत्री किसको बनना चाहिए? मैं इस बारे में कुछ कह नहीं सकती। वोट करती हैं? हाँ, वोट करती हूँ। किस मुद्दे को लेकर के वोट? मेरा मन तो ये मानना है कि बिल्कुल वोट दूं ही नहीं। हाँ, सरकार को देख के बच्चों के लिए ज्यादा परेशानी हो रही है। किस तरह का मुद्दा आपको परेशान? मैं भाई कुछ कह नहीं सकती अभी। देखिए, इस तरह की जो भी गतिविधियां हैं, व्यापारी अपने अपने मुद्दे से, अपने अपने पक्ष से बात रख रहे हैं, लेकिन कुछ दुकानदार और भी हैं जिनसे जानेंगे, क्योंकि ये मार्केट है और मुझे लगता है कि लोगों से पूछना इसलिए आवश्यक है कि उनके मन में कौन सा विचार चल रहा है और क्या लगता है। कि एक दुकानदार हैं, बैठे हुए हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम आकाश पटेल है। आकाश जी, ये आपकी खिलौनों की टॉयज जी। क्या लग रहा है इस बार प्रधानमंत्री कौन बनना? जी, नरेंद्र मोदी जी बनेंगे। जी। क्यों, ऐसा क्यों? कि वो क्योंकि उन्होंने हमारे देश के लिए काफ़ी अच्छे अच्छे काम किए हैं और आने वाले समय में ऐसे ही प्रधानमंत्री की ज़रूरत है हमारे भारत देश को। आप युवा हैं, आप वोट करते होंगे, तो आपको कौन सा फैक्टर समझ में आता है कि ये फैक्टर यहाँ पर लागू होगा? कि देखिए, फैक्टर तो एक अलग चीज़ है, लेकिन जिस हिसाब से मोदी सरकार ने पिछले सालों में काम किया है उस हिसाब से देखते हुए हम मतलब सभी जनता, इटावा की तो अधिकतर जनता सब बीजेपी में ही वोट देगी। यहाँ तो समाजवादी पार्टी का क्षेत्र है, ये तो नेताजी मुलायम सिंह।
नहीं वो चीज अलग है, लेकिन काम जो करेगा हम लोग उसको वोट देंगे। व्यापारी परेशान है, कहता है कि कहीं कहीं जीएसटी को लेके कहीं कोई बात करते हैं। नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, सब ठीक है। देखिए, सभी दुकानदारों के अपने अपने मत हैं और सभी अपनी बात इस तरह से रखना चाहते हैं कि प्रधानमंत्री तो वो मोदी को पसंद कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो ये भी मानते हैं कि सुरक्षा भी मुद्दा है, राम मंदिर भी मुद्दा है। लेकिन एक ठेले वाले हैं जो फल का ठेला लगाए हुए हैं, इनसे पूछते हैं ये क्या सोचते हैं, क्योंकि ये छोटे दुकानदार हैं, सभी की अपनी अपनी राय है। क्या नाम है आप? सब शहजाद। शहजाद बाबू, आपकी तो ये फल की दुकान है, क्या लग रहा है कि इस बार प्रधानमंत्री कौन बनना चाहिए? ये साहब मोदी बन रही है साहब। ऐसा क्यों? ऐसा भी ऐसा क्यों? आपको क्यों लगता है कि मोदी प्रधानमंत्री? वो सरकार बहुत अच्छी चला रहे हैं साहब। कोई परेशानी नहीं है साहब, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। कुछ समाज के लोग तो कह रहे हैं कि राहुल गांधी बेहतर है। अब सब कुछ कह रहे हैं, कुछ का मानना है, कुछ का मानना नहीं है। हम चाहते फिर वही बना है, हमें चाहते हैं। आपको क्यों ऐसी खासियत नजर आती है उनके अंदर? ऐसा यहाँ साहब इससे कई साल पहले यहाँ तारो पुल पे साहब लोग गुंडागर्दी करते थे, जंजीरें और अंगूठी छीन के लड़कियों के लिए आते छीन छीन के। अब ऐसा कुछ भी नहीं है, अभी तक एक कांड नहीं हुआ। बहुत हाथ कुछ लड़कियां लेडीज अपनी निकलती बैठती हैं। तो सुरक्षा आपके लिए? सोचा था। देखिए, प्रत्येक व्यक्ति ने अपने अपने बात रखते हुए एक महत्वपूर्ण मुद्दों पर जरूर प्रकाश डाला, जिसमें राम मंदिर मुद्दा बताया, दूसरी तरफ सुरक्षा महत्वपूर्ण मुद्दा बताया, और इसके अतिरिक्त कुछ व्यापारियों का यह भी मानना है कि दूसरी तरफ राहुल गांधी भी प्रधानमंत्री बन सकते हैं। लेकिन लोकसभा के चुनाव में यही वोटर क्या सोच के वोट करेंगे, मुद्दे बदलते रहेंगे या फिर कैसा माहौल रहेगा, यह तो आने वाले परिणामों से ही पता चलेगा। अमित तिवारी, यूपी तक, इटावा।